ऐसे ही वो बीच बीच में मेरी तारीफ करते रहे और मैं बस मुस्कुराती हुई उनकी बात सुनती रही। फिर करीब 1 घंटे तक हम दोनों वहीं पर बैठे हुए बात किए और फिर वापस होटल में लौट आए। इसके बाद में मैंने कहा, आप सिर्फ बातें ही करते हो यार, फिर कुछ करते भी हो। और उसके बाद दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मेरा नाम श्वेता है, मेरी उम्र 21 साल है। आज की अपनी नई कहानी में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। वहाँ मैं करीब 30 दिन रुकी और इस बीच मेरा एक आदमी के साथ मिलना हुआ और उनके साथ मैंने 2 रात बिताई हुआ यूँ था कि पहले तो मैं अपने मायके गई और वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद हम सभी परिवार के लोगों को शादी के लिए लड़की वालों के शहर जाना था। वहाँ हम लोगों को 7 दिन रुकना था और शादी की सारी रस्में वहीं होनी थी। वहाँ हम लोगों ने एक होटल बुक किया था जहाँ पर शादी होनी थी। होटल में करीब 30-40 कमरे हम लोगों ने बुक किए थे। 28 जून को हम लोग वहाँ पहुँच गए। मेहमानों की देखभाल करने के लिए मेरे पापा ने मुझे और मेरी चचेरी बहन को कहा था, तो सभी के रहने खाने की देखभाल में और मेरी चचेरी बहन कर रही थी। हम लोगों को वहाँ रुके 1 दिन हुआ था और मेहमानों का आना शुरू हो गया। अगली सुबह मेरे भाई ने मुझसे कहा, मेरे ऑफिस से मेरे कुछ दोस्त और मेरे कुछ अधिकारी आने वाले हैं, तो तुम उनके लिए 4 कमरों का इंतजाम कर देना और उसकी अच्छे से साफ सफाई करवा देना। उसके कहने के अनुसार मैंने 4 कमरे तैयार करवा दिए थे। उसी दिन शाम को मेरा भाई मेरे पास आया और बोला, मेरे दोस्त लोग आ चुके हैं, तुम उन्हें ले जाकर उनको उनके कमरे में रुकवा दो। मैं बाहर गई और उनसे मिली। वे 6 लोग थे, जिनमें से 4 अधिकारी थे और 4 मेरे भाई के साथ काम करने वाले थे। मैंने उन्हें ऊपर के कमरे की तरफ चलने को कहा और मैं चाबी लेकर उनके आगे आगे चलने लगी। दौरान मैंने गौर किया कि सभी 5 लोग की नजर नॉर्मल थी, लेकिन उनमें से एक की नजर मेरे ऊपर थी। वो मुझे घूर रहा था। मैंने उस वक्त साड़ी पहनी हुई थी और उसकी नजर बार बार मेरे ऊपर जा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं लोगों की नजर जल्दी ही भांप जाती हूँ और उसकी नजर में मेरे प्रति अजीब सी झलक मुझे साफ दिखाई दे रही थी। तो नाश्ते के बाद में उनके कमरे से वापस आ गई और शाम के कार्यक्रम की तैयारियों में लग गई थी। उस दिन संगीत का कार्यक्रम था और होटल के हॉल में हम सभी महिलाएं इकट्ठा होने लगी थी। हॉल के बीच में सभी महिलाएं जमीन पर बैठकर संगीत का कार्यक्रम करा रही थी और चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी, जिसमें परिवार के अन्य सदस्य बैठे हुए थे। कुछ देर बाद मेरे भाई के सभी दोस्त अपने कमरों से तैयार होकर आए और वे भी आकर कुर्सी पर बैठ गए और कार्यक्रम देखने लगे। उसी वक्त मैंने लाल रंग की एक साड़ी पहनी हुई थी। मैं भी सभी औरतों के साथ बैठकर कार्यक्रम का मजा ले रही थी। जहां पर मैं बैठी हुई थी वहीं पर ठीक सामने की कुर्सी पर मेरे भाई के ऑफिस के दोनों अधिकारी बैठे हुए थे और बाकी के 2 अलग तरफ बैठे हुए थे। उनमें से एक अधिकारी, जिनकी नजर पहले भी मैंने देख ली थी, वे लगातार मुझे ही देखे जा रहे था। मैंने गौर किया कि उनकी नजर मेरी साड़ी से दिख रही कमर पर जा रही थी। फिर मैंने उनसे नजरें मिलाने शुरू कर दी और अब वे बार बार मुझे देख हल्की हल्की स्माइल देने लगे। मैं भी अब उन्हें थोड़ा भाव देने लगी थी और मैं भी स्माइल करते हुए उन्हें देखने लगी। जब तक संगीत का कार्यक्रम चला तो वे वहीं पर बैठे रहे। इसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए दूसरे हॉल में चले गए थे। वहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी
प्लेट लिए हुए खाना खाने में व्यस्त थे। तो मैं भी अपनी प्लेट में खाना लेकर एक कुर्सी पर बैठकर अपने एक रिश्तेदार के साथ खाना खा रही थी। कुछ देर बाद मेरी वो रिश्तेदार चल गई और मैं वहाँ पर अकेली बैठी हुई खाना खा रही थी। मुझे अकेली देख वे मेरे पास आ गए और मेरे सामने बैठकर मुझसे बात करते हुए खाना खाने लगे। फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा और मैंने भी उनका नाम पूछा। बातों बातों में उन्होंने बताया कि वे कर्नाटक के रहने वाले हैं। उनसे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आ रही थी, लेकिन जितनी आ रही थी मैं समझ लेती थी। काफी देर तक हम दोनों वहीं बैठे रहे, खाना खाया और बातें की। इसके बाद जब मैं जाने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर मुझे किसी तरह की कोई जरूरत पड़ी तो क्या मैं आपके नंबर पर फोन कर सकता हूँ। मैंने भी बिना किसी झिझक के उन्हें कॉल करने के लिए कह दिया। उनके पास मेरा जो नंबर था उसने व्हाट्सएप भी है। तो सभी कामों से फुर्सत होने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। वहाँ मैं रात में अपनी मम्मी के साथ सोती। मैं कमरे में गई और साड़ी उतारकर नाइट गाउन पहनकर फोन देखने लगी। मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आए हुए थे, जिनमें से एक नया नंबर था जो कि मेरे फोन में सेव नहीं था। उसने लिखा था कि जब भी आप फुर्सत हो मुझे मैसेज करिए। मैंने भी उसका जवाब देते हुए लिखा, आप कौन। जल्द ही वहाँ से मैसेज आया और एक फोटो आई। मैंने देखा कि वो फोटो रेड्डी जी की है। मैं समझ गई कि यह उनका नंबर है। फिर वहाँ से मैसेज आया, क्या आप मेरे लिए पीने के पानी का प्रबंध कर सकती हैं, क्योंकि मेरे रूम में पानी नहीं है। मैंने ओके लिखकर हाँ कह दिया। इसके बाद मैंने पहले सोचा कि किसी को कहकर पानी भिजवा दे दूं, लेकिन उनका कमरा ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं खुद बोतल लेकर उनके कमरे की तरफ चली गई थी। मैं उस वक्त गाउन में थी। मैंने कमरे के बाहर खड़ी होकर घंटी बजाई और रेड्डी जी ने दरवाजा खोला। मुझे देख उनकी नजर में एक अलग ही चमक थी। वे उस वक्त हाफ पैंट और बनियान में थे। मैंने उन्हें पानी दिया और जाने लगी तो उन्होंने कहा, कुछ देर रुकोगे नहीं क्या। मैंने कहा, जी अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे सोना है और कल सुबह जल्दी उठना है। उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा और मैं वहाँ से वापस अपने कमरे में आ गई। फिर अगले दिन कोई कार्यक्रम नहीं था और सभी लोग बिल्कुल फ्री थे, इसलिए सभी लोग बाहर घूमने के लिए चले गए। होटल में नए मेरे भाई और मम्मी बस रुके हुए थे, तो थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद मैं होटल के पीछे बने हुए गार्डन में टहलने के लिए चली गई। तभी वो वहाँ आए। उस दिन शाम 4 बजे तक हम दोनों की बातें होती रही। आगे जो हुआ उसकी मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रेड्डी जी ने कहा, कोमल तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा चेहरा काफी अच्छा लगा मुझे और तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है। अब उनको क्या पता था कि मैं उनके मन को पहले दिन ही जान चुकी हूँ और उनकी नजर मेरे ऊपर थी। ऐसे ही वो बीच बीच में मेरी तारीफ करते रहे और मैं बस मुस्कुराती हुई उनकी बात सुनती रही। फिर करीब 1 घंटे तक हम दोनों वहीं पर बैठे हुए बात किए और फिर वापस होटल में लौट आए। इसके बाद में मैंने कहा, आप सिर्फ बातें ही करते हो यार, फिर कुछ करते भी हो। उसके बाद क्या था दोस्तों, मैंने पूरे 2 दिनों तक उनके साथ बड़े मजे किए। उसके बाद शादी का माहौल खत्म हुआ था और हमारा भी। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।